हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर री एग्जाम के अंदर कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड सेमेस्टर का जो री एग्जाम होगा वो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स, इसके बारे में बात करेंगे। जो आपने सुना ही होगा कि थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है एमएसएन का, वो कितना टफ आएगा, उसी लेवल का आपके भी जो री एग्जाम होता है वो टफ आता है। तो आपको मेनली जो फर्स्ट जो आपका एग्जाम होता है मेन, उसको छोड़ के जो भी क्वेश्चन है वो इसके अंदर आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और वो भी एक बार रिवाइज कर लेना, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेकेंडरी एग्जाम के अंदर बनने वाले हैं, जो आपको पढ़ने हैं। इससे बार आपको देखने को एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। इससे क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही रहने वाले हैं। कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के इधर उधर पूछने वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बायो सेक्शन ए के अंदर आएगा अप्लाई आपके अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, जो 25 नंबर की होती है कम, और न्यूट्रिशन होती है वो आपके 50 नंबर की होती है। तो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन आएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके न्यूट्रिशन के अंदर पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। सबसे पहला है तो डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना एंड डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्वेश्चन है आपके फंक्शन ऑफ द लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स के फंक्शंस क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ द एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन का भी एक क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में जो आपके हुआ था, उसमें बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, ये क्वेश्चन आ सकता है। और डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ लेना कंफर्म है। डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल। और डिफाइन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिफाइन करना एंड एक्सप्लेन द पथवे ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोज का जो पथवे है उसको आपको देख लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। और ब्लड बफर क्या है इसके बारे में पढ़ लेना आपको। क्लासिफाई लिपिड एंड मेंशन फंक्शन ऑफ द लिपिड, क्लासिफाई लिपिड करना और इसका क्या फंक्शन है वो भी आपको मेंशन याद कर लेने। और क्रेब्स साइकिल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल और कोरी साइकिल, ये तीन साइकिल है जो यूरिया साइकिल, ये चार साइकिल है, फोर साइकिल है जो आपको पढ़ लेने हैं। इसका हर बार क्वेश्चन आता रहता है, क्रेब साइकिल या फिर लैक्टिक एसिड साइकिल या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर यूरिया साइकिल, इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। जीटीटी, ये इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसका भी आ सकता है क्वेश्चन। हालांकि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मैंने क्वेश्चन, इसके कुछ जो पार्ट है वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आए वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अपन को पूरा कंफर्म पढ़ के ही जाना है, इसी बार आपका जो एक भी क्वेश्चन है वो बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, इसके बारे में आता है। और एसिड बेस बैलेंस, ये आपके पूछा गया था लास्ट एग्जाम जो हुआ था आपके, री एग्जाम होने वाले अभी, और इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था पेपर लीक में, ये शायद तक पूछा गया है। एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में पूछा गया है, एसिड बेस बैलेंस, ये भी आपको पढ़ लेना है। क्या पता वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वापस कंफर्म पूछा जा सके। और एक थे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ये दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इसके बारे में हर बार एक क्वेश्चन बनता रहता है, और टफ क्वेश्चन आपके इस बार जो री एग्जाम होगा उसके अंदर जो पेपर है वो टफ रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल एक जो टॉपिक है डीप लेवल के वो पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर वो बहुत ही डीप लेवल का आएगा। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये बार डिफ्यूजन के बारे में पढ़ जाना, क्योंकि डिफ्यूजन के जो अलग अलग टाइप्स है वो भी पढ़ लेना, जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाएगा। एंजाइम एंड को एंजाइम, इसके बारे में पढ़ लेना, इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है एंजाइम एंड को एंजाइम के अंदर। और डिस्क्राइब द मल्टी फंक्शन ऑफ द रोल एंड मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द एसएमपी यूनिट, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। एसएमपी यूनिट क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, ये भी देख लेना है आपको। एक्सप्लेन द फैक्टर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द फैक्टर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ह्यूमन बॉडी।
डिफाइन बफर सिस्टम, ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना है। एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशन इन नर्सिंग, मतलब इसके अंदर क्या सिग्निफिकेशन है नर्सिंग के अंदर, इसके बारे में आपका 5 जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो भी बन सकता है। और कोरी साइकिल या फिर इसे मैं कह रहा था अभी एक जो आपके क्रेब साइकिल, और एक कोरी साइकिल या फिर लैक्टिक एसिड साइकिल, ये आपके क्वेश्चन है वो 5 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्कस द क्लासिफिकेशन, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स विथ एग्जाम्पल्स, तो मिनरल्स को जो क्लासिफिकेशन करना है और उसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको देने होंगे, ये 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। और डिस्कस द डेफिशिएंसी, डिस्कस द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ द विटामिन, विटामिन जो कौन कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी कौन कौन सी डिजीज होती है, इसके बारे में डिस्क्राइब से भी एक्सप्लेन करना है आपको, ये 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर आ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। और डिस्क्राइब द ब्रीफली अबाउट द फंक्शनल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, ये भी आपके पूछा गया है, जो आपके लास्ट एग्जाम हुआ था मेन, उसके अंदर जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वापस से शॉर्ट नोट्स के अंदर या फिर वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आज रिपीट हो सकता है, एक बार आपको पढ़ लेना है एक बार, बाकी लगता नहीं आएगा लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ भी सकता है। और इम्यूनोग्लोबिन्स, ये भी आपको इसके बारे में देखना है, इम्यूनोग्लोबिन्स का क्या मेटाबॉलिज्म है और इसके क्या प्रोसेस टाइप्स और इसके फंक्शन के बारे में सब आपको देख लेना है, मैकेनिज्म क्या है इम्यूनोग्लोबिन्स की। और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट द स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल, डिस्कस द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द ब्लड यूरिया लेवल, ये भी आपके क्वेश्चन बनेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। राइट द स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल, डिस्कस क्लिनिकल सिग्निफिकेशन ऑफ द ब्लड यूरिया साइकिल, यूरिया लेवल का। और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये भी हर बार क्वेश्चन आता है इसका, ये आपको कंफर्मली पढ़ के जाना, डीप क्वेश्चन 100% पूछेंगे आपको कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैकेनिज्म, जो ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है सेल्स के अंदर, इसके अंदर ये आपको देख लेना किस प्रकार जो मेंटेन रखता है सेल के अंदर, ये भी आपको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ के जाना है। और ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी, जो एरोबिक और अनएरोबिक जो प्रोसेस चलता है वो भी आपको देख लेना है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है 5 नंबर के अंदर। अब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से वेरी शॉर्ट, उसके अंदर आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये भी आ सकता है, कीटोसिस भी आ सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एंड फंक्शन ऑफ द सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। और जो बेनेडिक्ट डाइट टेस्ट है वो किसके लिए होता है, इसके बारे में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसके में आ सकता है। और एल्कोलोसिस एंड एसिडोसिस, एल्कलॉइड्स एंड एसिडोसिस, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और फैटी एसिड और पेलेग्रा या फिर किसी जो विटामिन के बारे में जो डिजीज होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आपके, इनमें से जो ये भी क्वेश्चन दे रखे इसमें से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कोई भी, अगर कोई शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं पूछता है तो आपके पेपर के अंदर तो वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाएगा। अब सेक्शन बी अपने अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, सेकंड जो आपके सेक्शन है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ये आपके रहने वाले टोटल 50 नंबर की रहने वाली। 50 नंबर के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये तीनों आएंगे क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन भी आएंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी ऑप्शन है जो एमसीक्यूज है वो भी आएंगे आपके, और जो न्यूट्रिशन के अंदर है वो भी एमसीक्यूज आएंगे आपके। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से रहने वाले न्यूट्रिशन के अंदर, तो डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड डिस्कस ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकता है 10 नंबर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई प्रोटीन्स एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द डाइटरी सोर्सेज ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, ये आपके भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पढ़ के जाना है। और डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की कौन कौन सी मेथड एजुकेशन के, रोल ऑफ नर्स क्या है, नर्स का इसके अंदर क्या रोल होता है, ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है 10 नंबर का। और डिफाइन द फूड स्टैंडर्ड एंड एनलिस्ट एलिमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, डिफाइन जो फूड है उसको स्टैंडर्ड कौन कौन से, तो और इसके एलिमेंट कौन कौन से न्यूट्रिशन के, एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो आपको 10 नंबर का इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एग्जाम देखता है वो
न्यू क्वेश्चन नहीं बनाता, जो आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन है वो भी उठाता है। बाकी ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं आएगा पेपर, देख लेना ऊपर एक बार आपके जो पढ़ाई रखा है इस बार रिवाइज ही करना है आपको वापस। एक बार आपने कम लिए पढ़ ही रखा है, जो एग्जाम हुआ था ये जो पेपर लीक हुआ था उससे पहले पढ़ ही रखा था आपने। बाकी जो थोड़ा डीप से है, जो गहराई से पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर का, वो क्लासीफाई विटामिन विटामिन क्लासीफाई करना है, डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर शायद डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, लेकिन इसका 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इसे जो क्लासीफाई करना है एंड जो वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल जो विटामिन है इसको अलग से डिस्क्राइब भी करना है। एंड डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है उसकी किस वजह से होता है और कौन कौन से डिजीज होते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। शॉर्ट नोट्स के अंदर कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आएगा आपके नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, मतलब ए विटामिन ए डेफिशिएंसी जो कौन से नेशनल प्रोग्राम्स है वो इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट्स है वो बन सकता है। और ICDS इसके बारे में शायद पूछा गया है, लास्ट नहीं आप एक बार देख लेना। ICDS किसका आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। एक्सप्लेन मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब जो कौन कौन से जो मेथड है फूड के वो मेथड है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसका 5 नंबर का क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है। डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ कुकिंग, इसका क्वेश्चन आपके आ चुका है, जो पेपर लीक होता है उसके अंदर आ चुका है। बाकी जो इस तो शॉर्ट नोट के अंदर भी आ सकता है, स्टैंडर्ड फूड भी आ सकता है। डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ द कुकिंग फूड एंड फूड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने तो प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको कन्फर्मली पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना। प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन ये आपका क्वेश्चन 100% आ सकता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर के अंदर शॉर्ट नोट्स बन सकता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और डाइट प्लान एंड डाइट चार्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट, मतलब डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए जो डाइट का चार्ट क्या रहने वाला है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जो आपके या फिर इसके लैक्टेशन मेथड या फिर प्रेगनेंसी जो वुमेन है उसके लिए भी आ सकता है। ये आपको इससे रिलेटेड देख के जाना है। डायबिटिक पेशेंट या फिर शुगर पेशेंट हो गया ये वाला उसके लिए। और जो किडनी डिजीज है उसके भी आ सकता है, जो प्लान है डाइट चार्ट ऑफ द जो किडनी डिजीज या फिर रिनल डिजीज इसका भी आ सकता है, ये भी पढ़ के जाना। और सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइटरी फाइबर, इसके क्या सोर्स है डाइटरी फाइबर के एंड क्लासिफिकेशन करना है वो भी इसके बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन जो 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स बनेगा वो आ सकता है, आपको पढ़ के जाना। और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस, मैंने बता दिया पहले। मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ये आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है ऐसा। अब वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट नोट्स है इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए वो आपको देख लेना। बाकी जो और भी आपको रिवाइज कर लेना था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक 99% जो आपके क्वेश्चन है वो इससे ही आपके उठने वाले। एक दो क्वेश्चन है वो बार बार आ सकते हैं, जो मैंने नहीं जो टाइप किया वो आ सकते हैं, देख लेना एक बार। और पेस्टुराइजेशन, पेस्टुराइजेशन ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और क्वाशियरकोर या फिर इससे जो मेरस्मस इससे रिलेटेड जो विटामिन की डेफिशिएंसी या प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इंपोर्टेंट ऑफ मिनरल्स इन इंपोर्टेंट ऑफ मिनरल्स इन डाइट, मतलब मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट है वो डाइट के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट ऑफ मिनरल्स इन डाइट ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन बैलेंस डाइट ये आपका क्वेश्चन आ चुका है वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर, एक बार आपको इसको तो वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, बैलेंस डाइट या फिर ब्लैंड डाइट इसके अंदर डिफरेंट के क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो एक बार आप पढ़ के जाना, ऐसा नहीं है कि जो लास्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आ गए वो वापस रिपीट नहीं हो सकते। इसमें से जो आपके क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के वापस आ सकते हैं चेंज करके, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज हो सकता है लेकिन एक दो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपको वो भी एक बार देख के पढ़ के जाना है, जो क्वेश्चन हुआ था वो पेपर हुआ था। डिफाइन बैलेंस डाइट एंड ब्लैंड डाइट, इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, आपको आप डिफरेंस और इसके एक्सप्लेन करना है इसके रिलेटेड। और डिफरेंस बिटवीन द अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर भी डिफरेंस का क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ सकता है।
और इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके भी आपके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट एग्जाम हुआ था, एक बार भी ये भी आपको देख लेना है इलेक्ट्रोलाइट्स। और बीएमआर का भी आपके क्वेश्चन है वो आ रखा है, तो इसका वेरी शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, वापस रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। और एलिमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, ये आपको कंफर्म पढ़ के जाना है, ये भी आपके वेरी शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। और विनिंग, इसका भी क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके अंदर आ चुका है, एक बार देख लेना। और जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स के अंदर देखने को मिल सकता है, और वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ये भी आपको कंफर्म पढ़ के जाना है, ये भी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका है। और मेन जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आपके मिड डे मील प्रोग्राम्स, इसके बारे में क्वेश्चन वो वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर या शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है। फूड हाइजीन क्या है, इसके अंदर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का बन सकता है, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो फूड हाइजीन का। और रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंदर क्या रोल होता है नर्स का, उसके अंदर ये भी आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है। और फंक्शन ऑफ द फैट एंड प्रोटीन, मतलब इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है फंक्शन के अंदर, या फिर इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, फैट के क्या फंक्शन है एंड प्रोटीन के क्या फंक्शन है, ये आपके इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो न्यूट्रिशन डाइटिक्स के, एंड ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको जो फोकस करना है वो लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके ज़्यादा नंबर आते हैं। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फूड न्यूट्रिशन। और जो आपके लास्ट पेपर के अंदर पूछे गए हैं वो भी आपको एक बार देख के जाना है। और क्लासीफाई प्रोटीन एंड डिस्क्राइब देयर द फंक्शन एंड डाइटरी सोर्सेज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन ऑन एंड रोल ऑफ द nurse in the disease. Define food standard and enlist the element of the nutrition and explain the nutritional programs in the India and classify vitamins and describe the deficiency of the disease। तो ये क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बनाए, 4 और 5 क्वेश्चन बनाए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा। और जो मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए इसे घुमा फिरा के 2 क्वेश्चन को ऐड करके यहाँ भी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर भी पूछा जा सकता है। बाकी इससे क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन है वो आपके बाहर नहीं आएंगे कन्फर्म है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आप देख लेना, पूरी बुक्स पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन है जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। बाकी आपने मैंने बताया था बायोकेमिस्ट्री के अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉइड ये वगैरह, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एमसीक्यूज भी आपके आएंगे, न्यूट्रिशन के अंदर भी आएंगे और बायोकेमिस्ट्री के दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो एमसीक्यूज है वो पक्का आएंगे। तो पेपर पैटर्न आपने देख रखा है, एग्जाम हुआ था अभी हुआ था, तो आपको कोई घबराने वाली जरूरत नहीं, ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा, ज़्यादा इजी पेपर नहीं आएगा, लेकिन जो आपके एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा टफ लेवल का आएगा। जो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम हुआ था एमएसएन का, उसके लेवल का आपको एग्जाम जो पेपर है वो देखने को मिल सकता है, इससे थोड़ा इजी भी आ सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम्स हैं, डी एग्जाम, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और इसकी पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के जो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, लिंक है वो आपको वहाँ मिल जाएगी, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।